हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। लास्ट टाइम पे जो हम कर रहे थे कार्बोनिक कंपाउंड, जिसमें हमने उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो और फिर उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन जो होता है, सबको पता ही है ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और उससे हमारे क्या क्या यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं, हम वो देखेंगे। भाई सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स दोनों काम करते हैं, क्योंकि इसमें हमको CH बॉन्ड तोड़ना होता है। क्या बॉन्ड तोड़ना होता है? CH बॉन्ड तोड़ना होता है। ठीक है तो ये माइल्ड से भी काम चल जाता है, और कोई भी चीज़ मतलब मान लो ऐसी है जिसमें कम से काम चल रहा है तो हम ये मानते हैं कि ज़्यादा से तो चल ही जाएगा। इसीलिए इसमें माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कीटोन पे। भाई देखो, कीटोन की अगर मैं बात करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि हमको CC बॉन्ड ब्रेक करना होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द CH बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि भाई इसमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का ही काम है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं और वो कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं। देखो, माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ना, ये सब के सब सिर्फ एल्डिहाइड्स में काम करेंगे। दे वुड नेवर वर्क फॉर कीटोन्स बिकॉज दे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉलरेंस रिएजेंट, जिसको हम क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल AgNO3 यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ठीक है, ये काफ़ी टाइम पे पूछा जाता है और ये प्रैक्टिकल जो है हमको हमारी केमिस्ट्री लैब्स में भी कराया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे एक एल्डिहाइड लिया हुआ है, एल्डिहाइड के साथ मैंने लिया है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और उसके साथ मैंने इसको अमोनिकल करने के लिए मैंने इधर पे डाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और हीट कर दिया है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो मुझे यहाँ पे मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिला और साथ में यहाँ पे सिल्वर मिलता है 2Ag। ठीक है, और ये एक प्रेसिपिटेट में काम करता है, एज अ प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो भाई देखो, जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, हमारा जो टेस्ट ट्यूब होता है उसकी जो वॉल्स रहती हैं, उसकी वॉल्स पे सिल्वरी सरफेस बन जाता है। ठीक है, तो वो Ag होता है, तो वो सिल्वर मिरर जैसा लगता है, मतलब सिल्वर मिरर जैसा लगता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। भाई देखो, अगर मैं एक्सिस में डालूँ, ठीक है, अगर एक्सिस में मैंने रिएजेंट्स लिया है, AgNO3 लिया है, तो यहाँ पे मुझे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका? Ag का। तो इसीलिए ज़्यादा भी नहीं डालना है AgNO3 और कम भी नहीं डालना है, मतलब परफेक्ट क्वांटिटी टाइप की मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा में फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्योंकि भाई देखो, इधर पे लिखा भी हुआ है कि ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट सिर्फ कौन देते हैं? ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, कीटोन्स नहीं देते हैं। तो ये हो गई मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर तुम कीटोन डालोगे तो तुमको ये टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, सिल्वर मिरर दिखेगा। लेकिन अगर तुम सॉरी अगर तुम एल्डिहाइड्स डालोगे तो तुमको ये पॉजिटिव मिलेगा, सिल्वर मिरर दिखेगा। बट अगर मैं बात करूँ कीटोन्स की, तो कीटोन्स में ये नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। भाई इसी का यही रिएक्शन भी लिखा हुआ है, इसका एक पूरा टाइप का, मतलब कि ये भी एक रिएक्शन है, ऊपर वाला भी है, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया भाई, एक एल्डिहाइड लिया हुआ है 2AgNH3 होल ट्वाइस और साथ में H2O डाला है। फिर उसके बाद मेरे को 2Ag और एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया और NH4 अमोनियम आयन मिला है। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सेप्शन तो आएंगे। चलो इसके एक्सेप्शन देखते हैं। भाई देखो, ये जो है ना अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। मतलब कि कीटोन है तो इसको ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देना चाहिए, बट लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन मेरे ख्याल से नाम से समझ रहे होगे। नाम से क्या समझ रहे होगे कि भाई कीटोन होगा और उसके अल्फ़ा कार्बन पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, उससे अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो जब ऐसा कुछ कंडीशन बनता है, तो अगर मैं इसमें AgNO3 और NH4OH डाल दूं, तो यहाँ पे मुझे जो OH है वो ऑक्सीडाइज होकर डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है JEE मेन और एडवांस में, तो ये भी देख लो। तो ये भी ऑक्सीडाइज होके ये देखो 2Ag, ये सिल्वर मिरर टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है। क्या करता है? सिल्वर मिरर टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है। तो पहला क्या हो गया? अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दूसरा दूसरा क्या एक्सेप्शन हो गया भाई, टर्मिनल एल्काइन। जहाँ जहाँ टर्मिनल एल्काइन होगा वहाँ पे भी ये जो है ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ये वाला रिएक्शन जो होता है ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कैसा होता है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। इसमें मैंने टर्मिनल एल्काइन दिया। टर्मिनल एल्काइन का मतलब क्या होता है भाई? टर्मिनल एल्काइन का मतलब होता है कि जब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एक किसी एंड वाले कार्बन का, तो वो क्या बन जाता है? टर्मिनल एल्काइन। यहाँ पे मैंने उसमें डाला है AgNO3 डाला है और NH4OH, दो चीज़ें डाली जो ऊपर भी डाली थी। तो यहाँ पे मुझे वाइट कलर का ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। ये नॉन रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन है, बट यहाँ पे इसमें हमको सिल्वर मिरर पॉजिटिव मिलता है। सिल्वर मिरर पॉजिटिव मिलता है। क्या बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C Ag, H हट करके वहाँ पे Ag आ जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो फिर हमको सिल्वर मिरर पॉजिटिव मिलता है। तो दो एक्सेप्शंस हो गए हमारा। पहला क्या था? पहला था अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और दूसरा हो गया टर्मिनल एल्काइन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे मैं अभी हमने टॉलरेंस रिएजेंट देखा है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन होता है एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं? हमारे पास सोल्यूशन ए होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का। सोल्यूशन बी होता है जो बेसिक होता है, ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो हम इन दोनों को मिक्स करते हैं और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमको एज अ प्रोडक्ट एल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन, वो मिलता है ये, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है भाई? देखो, फेलिंग सोल्यूशन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे मैं कीटोन तो नहीं ले सकता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे एल्डिहाइड लिया हूँ और इसको मैंने CuO से रिएक्ट कराया और साथ में ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अल्कलाइन यानी कि OH के बेसिस, OH के मीडियम में, मतलब कि अल्कलाइन मीडियम में कॉपर सल्फेट, ठीक है, और साथ में यहाँ पे CuO डाला है। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट Cu2O मिलेगा जो रेड कलर का होता है। Cu2O जो रेड कलर का होता है, और साथ में जो कीटोन होगा वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड होगा, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। बेसिकली तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये भी मेरा मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने कीटोन डाला, और CuO डाला, तो मुझे यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। और जब मैं इसको किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ करा रहा था, तो मुझे रेड कलर का Cu2O मिल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसके भी वही एक्सेप्शन है जो हमने ऊपर पढ़े थे। पहला है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की। अगर मैं यहाँ पे इस टेस्ट के साथ करूँगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, 2 CuO डाला है मैंने, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया है? वही, मतलब कि जो OH होगा वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, ठीक है, और साथ में Cu2O जो रेड कलर का होता है। और यहाँ पे टर्मिनल एल्काइन में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे Cu इसके साथ जुड़ जाएगा। हाँ, जो ऊपर हुआ था यहाँ पे इसकी जगह क्या जुड़ गया था? ऊपर Ag जुड़ गया था। उसी टाइप से रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों फिर से उसके एक्सेप्शन हो गया। पहला कौन सा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और दूसरा कौन सा हो गया? टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन कुछ भी नहीं है। इसमें ऊपर मैंने क्या लिया था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया था एज अ सोल्यूशन बी, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं? सोडियम पोटेशियम सिट्रेट लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, वही कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। बाकी के रिएक्शंस जैसे ऊपर थे वही सेम है, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट ये एल्डिहाइड के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रोज़ानिलीन हाइड्रोक्लोराइड एक पिंक कलर की डाई होती है। उसको अगर मैं SO3 के साथ ट्रीट करता हूँ तो मुझे एक कलरलेस सोल्यूशन मिलता है, जिसको मैं बोलता हूँ शिफ्ट रिएजेंट। ये जो मेरे पास एक डाई थी रोज़ानिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको मैंने रिएक्शन कराया SO3 के साथ और यहाँ पर मुझे मिला है कलरलेस सोल्यूशन। इसको मैं बोलता हूँ शिफ्ट रिएजेंट, ठीक है। तो जो ये शिफ्ट रिएजेंट है, इसमें अगर मैं क्या डालूँ एल्डिहाइड डालूँ इन द प्रेजेंस ऑफ SO3 के प्रेजेंस में अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालूँ तो वो जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और SO3 जो है वो SO2 में कन्वर्ट हो जाती है, देखो ये। और ये जो शिफ्ट रिएजेंट था जो पहले कलरलेस था वो वापस से पिंक कलर का हो जाता है, तो ये पूरा मैकेनिज्म था शिफ्ट रिएजेंट का, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कीटोन्स को रिड्यूस कर देते हैं, बट अगर मैं बात करूं वीक की तो वो सिर्फ एल्डिहाइड को कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों को कर सकते हैं। रीज़न मैं पहले बता चुका हूं। तो भाई देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में दो टाइप के आते हैं, एसिडिक KMnO4 या एसिडिक K2Cr2O7, ये दो टाइप के आते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के रखा है। मान लो यहाँ पे मैंने लिया है एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ तो मुझे पहले तो एसिडिक KMnO4 इसमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब भाई इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं पहले यहाँ से तोड़ूँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को 4-4 कार्बन मिले हैं तो दो अलग अलग जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे वो दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मेजर माइनर प्रोडक्ट की कोई भी दिक्कत हमको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया एक 4 कार्बन का और ये हो गया दूसरा एक 4 कार्बन का, ठीक है। लेकिन बात आती है कि भाई दूसरा तरीका क्या है। अगर फिर से मैं एसिडिक KMnO4 डालूं और ये देखो यहाँ से ब्रेक हो, मान लो, ठीक है, कहाँ से, इस तरफ से ब्रेक हो, तो अब इसके पास दो टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के तरीके हैं। एक ये 3 कार्बन, ये एक जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें देखो 3 कार्बन बना सकता है, 3 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। और जो राइट हैंड साइड पे है जिसमें 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। भाई बात आती है कि चलो ठीक है सर, प्रोडक्ट भी बना लिया, एक ये प्रोडक्ट बन गया, एक यह प्रोडक्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, बना लिया, ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि अच्छा ये बताओ कि मेजर कौन सा होगा, तो दिक्कत होगी, अब नहीं होगी, ठीक है, अब नहीं होगी। कोई भी तुमसे पूछे तुम बोल सकते हो हाँ मैं बता सकता हूँ, एक रूल के थ्रू। इस रूल का नाम है पोपॉफ्स रूल। क्या नाम है? पोपॉफ्स रूल, ठीक है। इस रूल के हिसाब से C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, जब भी लेसर नंबर ऑफ कार्बन वाले के साथ जाता है वो मेजर होता है, वो मेजर होता है। यानी कि जब ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ठीक है, ये वाला जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये जब भी कम नंबर के कार्बन के साथ जाएगा तो मेजर आएगा, ठीक है। तो अभी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? ये वाला रिएक्शन, ये पूरा का पूरा। अब मैं इन दोनों में मेजर नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरे रिएक्शन बता रहा हूँ कि कौन से तरीके से प्रोसीड करेगा। तो वो पहले तरीके से प्रोसीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O 4 कार्बन के साथ गया है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप था, यहाँ पे ये 5 कार्बन के साथ जा रहा है, 5 कार्बन के साथ। तो मैं इस रास्ते में और इस रास्ते में, 2 रास्तों में मैंने तुम्हें बता दिया है क्या, कि मेजर रास्ता कौन सा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, अगला जो है वो है NaOH हाँ भैया सही कह रहे हो, सुना है, हाँ ये सुना है। हम इसको काय में यूज़ करते थे? हैलोफॉर्म रिएक्शन इन हैलोएल्कीन्स, हैलोएरीन्स में, ठीक है। याद आया कि हम यहाँ पे क्या लेते थे, क्या लेते थे, याद आया? मेथिल कीटो ग्रुप या सोच के बताना। मान लो यहाँ पे मैंने लिया है मेथिल कीटो ग्रुप, ये मेथिल कीटो ग्रुप। तो इसके साथ जब मैं Cl2 और NaOH डालूंगा तो मुझे हैलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक हैलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म मिला है, मैंने क्लोरीन लिया था, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म मिला है, और साथ में मेरे को यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स मिला है CH3, मतलब सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, ठीक है, कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CONA, ठीक है, ये मिला। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन था, इससे हम सब पहले ही से थे। तो भाई ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि ये कीटोन को कर लिया। अब भाई आता है BVO यानी बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है देख लेते हैं भैया। सिमेट्रिकल ईथर है तो एक ही टाइप की कीटोन बनेगी, और अनसिमेट्रिकल ईथर है तो 2 टाइप की कीटोन बनेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिया कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, दिख रहा है RC डबल बॉन्ड O R' यानी R और R' अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है C6H5COOH, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे होता है सिग्मा इंसर्शन। यहाँ का एक O जाकर के C और R के बीच में चला जाता है, C और R के बीच में, और एक बार ये जाएगा और एक बार यहाँ ये वाले C और R के बीच में जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये और एक ये। तो भाई इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, ये प्रोडक्ट माइनर वाला होगा,
ठीक है, ये प्रोडक्ट माइनस होगा और साथ में मुझे यहाँ पे C2H5COOH ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हो रहा है चल रहा है हमारा बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। क्या चल रहा है? BVO, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। एक ही बार में आ जाएगा? हाँ, मेरा वीडियो नीचे करने पे एक बार में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है C6H5COOH। ठीक है, इसको पहले मैं ब्रेक करूँगा तो ये 2 में ब्रेक होगा, C6H5COOO माइनस और साथ में एक H प्लस। ठीक है, तो H प्लस हमारा एसिड का काम करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या क्या लिया है? RCOR'। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया? RCOR', जो एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे ये जो H प्लस बनाया था ये इस पर अटैक करेगा और वही OH के O के साथ अपना OH वाला बॉन्ड बना लेगा और वो अपना एक बॉन्ड कार्बन से तोड़ देगा और उसके बाद कार्बन पे आ जाएगी एक वैलेंसी। तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए आ जाएगा C6H5COO माइनस। ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा? ये कार्बन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन साइड से, मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। दिख रहा है? ईजी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि भाई ये वाला जो क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना डबल बॉन्ड कार्बन से बना लेगा। ठीक है, ये अपना यहाँ से एक बॉन्ड इसका ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो C6H5COO माइनस बाहर हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास बचेगा क्या? सिर्फ O के ऊपर एक प्लस चार्ज, O के ऊपर प्लस चार्ज बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई अभी क्या होगा कि ये जो R डैश है ना, ये R डैश कार्बन से निकल करके ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। R डैश क्या करेगा? कार्बन से निकल करके ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और कुछ ये प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, कुछ ये प्रोडक्ट बना लेगा। अब लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि कार्बन के पास अभी एक क्या आ गया है? चार्ज आ गया है। तो वो चार्ज को कंपनसेट करने के लिए वापस इसके पास ये जो OH था इसे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से एक H बाहर होकर के एज अ प्रोडक्ट में मेरे को यहाँ पे ये मिलेगा। प्रोडक्ट में मुझे एट लास्ट ये मिलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट भी कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे एक कीटोन टाइप का लिया है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। ये इसका मैंने रिएक्शन करवा दिया है किससे? C6H5COOH से। यहाँ पे क्या होगा? O यहाँ इंसर्ट होगा यहाँ पे और एक बार इस तरफ इंसर्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा? मेजर ये होगा, इसको हम बोलते हैं लैक्टोन। क्या बोलते हैं? लैक्टोन। ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं SeO2 ऑक्सीडेशन। भाई देखो, SeO2 ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें एक कीटोन लेना है और एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये जो है भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कि एल्डिहाइड लिया है। एल्डिहाइड के साथ मैंने डाला SeO2। क्या डाला? SeO2। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? वो प्रोडक्ट याद है जो हमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन में मिलता था जब हम उसमें AgNO3 और NH4 जाते, कुछ उसी टाइप का कुछ प्रोडक्ट हमको ये मिला। कुछ उसी टाइप का। देखो, रिएक्शंस को रिलेट करोगे ना तो उनका प्रोडक्ट निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही मिलता है, H2O मिलता है। चलो अच्छा, देखते हैं ये हुआ कैसे। तो मेरे ख्याल से इसमें ये वाले कार्बन का जो हाइड्रो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, कार्बन ये वाला जो कार्बन है ये इधर कॉर्नर वाला ये इसमें भी ओ डबल बॉन्ड आके जुड़ गया है। ठीक है, SeO2 से, और वहाँ का एक 2 H निकल करके H2O बना लिया और He अपना अलग हो गया। ठीक है, इसमें भी होगा। ये भी एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में SeO2 डाला, 2 आजू बाजू डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, H2 और He। देखो, इन रिएक्शंस का कोई मैकेनिज्म समझने वाला नहीं होता, सीधा याद करो कौन सा रिएजेंट है, क्या होता है, ये याद करो डायरेक्ट। ठीक है, ओके, जहाँ जहाँ मैकेनिज्म आते जाएंगे मैं बेशक आपको समझाता जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर से वही कि यहाँ पे भाई डबल बॉन्ड हो था और SeO2 डाला। ठीक है, डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ हुआ और H2O हुआ और He हुआ। इसमें क्या हुआ? यहाँ पे एक टर्मिनल एल्कीन था, टर्मिनल एल्कीन में मैंने क्या डाला? SeO2 डाला
तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं करता है, डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक करता है। ये किस पे काम करेगा, जो सबसे कॉर्नर में एक कार्बन होगा, टर्मिनल कार्बन जो होगा उस पर ये OH बना लेगा। और क्या बना लेगा, एलिसाइक्लिक हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, ये होता है, ठीक है, और साथ में Ac, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये देख लो कि ये इजी है, ये मतलब टफ नहीं है इसमें कुछ भी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शंस में भी कुछ ऐसे हैं जो पार्शियल रिडक्शन होता है, फिर उसके बाद कंप्लीट रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वो भी हम आगे चलो देखते जाते हैं, ठीक है। तो इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कर लो इसको, नीचे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं था पार्शियल रिडक्शन करके दिखाता हूँ। एक पार्शियल रिडक्शन करते हैं हम, ठीक है। पार्शियल रिडक्शन कैसे करेंगे हम, कि भाई हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ले लिया। कीटोन काय में ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कीटोन नहीं, जनरल डबल बॉन्ड O जहाँ पे भी होगा, चाहे वो हाइड्रोक्साइड में मतलब कि CHO में हो, या तो फिर वो किस में हो, डबल बॉन्ड O यानी कीटोन में हो, वो OH में ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, OH में, ठीक है, बेसिकली। ओके, आगे बढ़ता है। तो अगर मैं कीटोन को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ तो मेरे को एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, लेकिन अगर मैं ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ किसको, एल्डिहाइड को, तो मुझे एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ये चीज़ समझ लो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या किया मैंने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में देखो, कंप्लीट रिडक्शन में ये एक डबल बॉन्ड O था, ये डायरेक्ट हट ही गया है, ऑक्सीजन हट के कम्प्लीटली 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट रिडक्शन। इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऐड हुआ था। पार्शियल रिडक्शन, ऑक्सीजन भी था, हाइड्रोजन भी था। कंप्लीट रिडक्शन में ऑक्सीजन पूरे से हट जाएगा और 2 हाइड्रोजन आकर के उधर ऐड हो जाएंगे। आगे देखते हैं, वापस से मेरा वीडियो यहीं कर देते हैं, उस तरफ थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, उल्टा लग रहा है। चलो, जैसे कि वहाँ मैंने बताए थे कि भाई देखो SiO2 हो गया और ये हो गए, वो हो गए, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स थे। अब हम देखते हैं कि रिडक्शन रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हो गया H2PD। इनमें जो चीज़ होती है जो रिड्यूस करती है वो होती है H+, फिर आता है LiAlH4 NaBH4, इसमें होती है H-, ठीक है। फिर आता है C2H5OH Na, ठीक है, इसमें भी H+ होती है। और लास्ट में आता है मेरविन पॉन्ट्रॉफ-वर्टी रिएक्शन, MPV रिडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले H2PD वाला करके दिखाता हूँ मैं। ये सबसे पहले मैं H2PD वाला करके दिखाता हूँ। ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये सारे के सारे कौन से हैं, पार्शियल रिडक्शन, अभी कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, ये सारे के सारे हैं पार्शियल रिडक्शन वाले, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक एल्डिहाइड में मैंने डाल दिया है H2PD जैसे ही मैं डालूंगा ना तो यहाँ ऊपर OH हो जाएगा, पार्शियल रिडक्शन हो गया, ठीक है। मैकेनिज्म देख लो भाई, यहाँ अरे वही वाला मैकेनिज्म, ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, कार्बन पे नहीं, ये हाइड्रोजन जाके इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अपना OH का साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, H2O बाहर कर देंगे, फिर हम इसमें H2O डालेंगे। हम जैसे ही इसमें H2O डालेंगे, देखो ये आधा रिएक्शन है, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गया है, यहाँ पे आके ये वाला रिएक्शन ख़त्म हो गया, बट इसको हम और आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इसमें H2O डाल दूँ इसी में आगे, तो फिर यहाँ पे मेरे क्या होगा कि भाई डायऑल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डायऑल बन जाएगा, ठीक है। एक ही कार्बन पे ऊपर नीचे OH ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट रिएक्शन था, यहाँ पे आधा लिखा हुआ है ऊपर, बट उसको कंप्लीट कर सकते हैं और आगे H2O डाल करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, MPV थोड़ा बाद में देखेंगे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है, उसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन में मैं डाल दूँ LiLH4 NaBH4, दोनों में से कोई भी एक डाल दूँ मैं, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। उसी के नीचे फिर से मैंने कीटोन लिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं डाल दूँ C2H5OH Na, डाल दूँ C2H5OH Na, ठीक है, तो भी ये पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड O की जगह OH ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई MPV, मेरविन पॉन्ट्रॉफ-वर्टी रिडक्शन, ठीक है। ये टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे तुमको लेना है एक एल्डिहाइड, एक नहीं 3 एल्डिहाइड।
यहाँ पे मैंने लिया है 3 एल्डिहाइड और इसके साथ डाला है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये हो गया एल्यूमिनियम और ये पूरा आइसोप्रोपोक्साइड, ये हो गया एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मुझे देखो सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन। तो भाई जहाँ पे एक प्रोडक्ट तो वो होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड O काय में कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो एक प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट तो ये हो गए भाई एक एक सबके, जहाँ पे डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया है किसमें, OH में। ठीक है, तो ये तो समझ लिया। इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, ये बना है नीचे एक एसीटोन, 3 एसीटोन बने। क्या बने, 3 एसीटोन बने। ठीक है, तो अभी तो देख लो कि मैंने क्या लिया था। सबसे पहले मैंने लिए थे 3 एल्डिहाइड्स। ठीक है, उसके साथ मैंने डाला है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। उसके बाद मैंने उसमें डाला है बस उसके बाद फिर मुझे प्रोडक्ट मिला है एज अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एज अ प्रोडक्ट मुझे क्या मिला है, एज अ प्रोडक्ट मुझे मिला है यहाँ पे एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। और साथ ही साथ मुझे एज अ प्रोडक्ट मिला है क्या, 3 कीटोन। 3 कीटोन में मतलब मुझे 3 एसीटोन मिला। ठीक है, परफेक्ट। अब भाई देखो, अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ओपन एयर ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ये देखो, अगर ये नोट्स चाहिए learningwithkt@gmail.com पे मुझे मेल करो, और किसके नोट्स चाहिए वो लिखो, मैं सारे के सारे आपको PDF फॉर्म में भेज दूंगा। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ये होता है ओपन एयर ऑक्सीडेशन। ओपन एयर ऑक्सीडेशन में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे वापस से चल रहा है, मतलब मुझे एक एल्कोहल लेना पड़ेगा और एक एसिड और एक कीटोन लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एल्कोहल लिया है और कीटोन की जगह मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड ले लिया, और इधर पे मैंने वही डाला है ऊपर जो डाला था एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। और जैसे भी डालूंगा तो मुझे एक एल्कोहल मिलेगा, और साथ पे मुझे यहाँ पे वो वाला कीटोन मिल जाएगा। ये देखो, ये वाला एल्डिहाइड मिल जाएगा। कौन सा, ये वाला एल्डिहाइड। ठीक है, ओके। कलर चेंज करना है, ठीक है, 1 सेकेंड, ग्रीन कर दें। ठीक है भाई, अब से ग्रीन रहेगा, ग्रीन चल रहा है ना, हाँ ठीक है, चलो ओके। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम देखते हैं इसका क्या मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। ठीक है, इसका मैकेनिज्म एक बार में आ रहा है क्या, बेशक आ रहा है। इसको भी नीचे कर दो। ठीक है, चलो देख लेते हैं भैया। काफ़ी मज़ेदार है ये, आपको मज़ा आने वाला है। इसको भी नीचे कर देते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। भाई देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, वही एक कीटोन जो एल्डिहाइड जो मैंने लिया था वही है यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया था, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। मतलब कि एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा एक कार्बन, जो कार्बन होगा टर्शरी, यानी टर्शरी मतलब कि टर्शरी है, हाँ मतलब नहीं, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी कार्बन होगा यहाँ पे। इसके साथ एक CH3 जुड़ा, एक CH3 जुड़ा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सॉरी ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे क्या लिया, एल्यूमिनियम, उसके साथ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बन है। अब भाई देखो, ये कार्बन के साथ जो H होगा, ये H पता है क्या करेगा, ये एल्यूमिनियम जा करके ये ऊपर वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, और साथ ही साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ करके एल्यूमिनियम के साथ बना लेगा, जबकि अब कार्बन के पास जो एक खाली बॉन्ड बचा है वो क्या करेगा, इससे इसका एक H खींच लेगा, तो अब भाई ये वाला जो कार्बन होगा, इस कार्बन के पास एक वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो, ये इसका ट्रांजिशन स्टेट भी मैंने यहाँ पर बना के रखा है कि ये कार्बन अपना ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना एक नया बॉन्ड बना रहा है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन अपने इस कार्बन और ये हाइड्रोजन अपने इस कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये ऑक्सीजन यहाँ वाला एल्यूमिनियम के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, मुझे एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है कि भाई देखो, ये जो कार्बन था यहाँ वाला, इसके ऊपर एक O के साथ एल्यूमिनियम आके जुड़ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास 2 ऐसे ग्रुप और हैं, ऐसे वाले जो ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप, ये 2 और है, ये वाला, 1 मिनट यार, ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बन के साथ एल्यूमिनियम के साथ 2 और यहाँ पे जुड़े हुए हैं।
तो इन दोनों के साथ एल्यूमिनियम अपना यहाँ आके जुड़ गया और साथ में मुझे यहाँ पे एक एसीटोन मिल गया, वो एसीटोन जो ऊपर एज अ बाय प्रोडक्ट हमको मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद इसी में और आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर इसके बाद मैं इसमें H+ डाल दूँ, तो भाई क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड या ये जो था ना, ये एल्यूमिनियम भी यहाँ से अलग हो जाएगा और ये H+ जा करके इधर अटैक करेगा और ये OH के साथ अपना एक प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा और साथ में AlOH होल थ्राइस हमको मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलेगा। तो देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने से हम समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब हमको इसको ईजिली हम इसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया, बढ़ लो, आगे बढ़ लो। पहले तो ये वापस जहाँ की था, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। अब हमने ऊपर क्या पढ़े थे, पढ़े थे कि पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट्स और पार्शियल रिडक्ट, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि कंप्लीट रिडक्शन कैसे होता है, ठीक है। कंप्लीट रिडक्शन करने के तीन तरीके होते हैं। पहला होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, दूसरा होता है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन और तीसरा होता है बाय SH SH ऊपर फिर C SH और NiH2। तो सबसे पहले क्लेमेंसन रिएक्शन तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा। वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लेमेंसन रिएक्शन देखते हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने एक कीटोन लिया हुआ है, कीटोन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ जिंक और HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, 2 जिंक एंड 4 कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, ठीक है। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट में क्या मिल रही है, एक एल्केन चेन मिल रही है। याद है मैंने बोला था कि कंप्लीट रिडक्शन जब भी होगा तो जो डबल बॉन्ड होगा उसकी जगह 2 H आकर के जुड़ जाएंगे। तो 2 H अगर आकर इसकी जगह जुड़ गए तो भाई ये तो एल्केन कुछ रहेगा ही नहीं, ये तो सिर्फ एक सिंपल एल्केन बन जाएगा। ये देखो एक सिंपल एल्केन बन गया ये, ठीक है। और साथ में इसके साथ बनेगा 2ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस याद कर लो कि Zn प्लस 4HCl कॉन्सेंट्रेटेड ये एज अ कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है। अब कैसे हुआ ये भी मैं बताऊंगा कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म एक बार में तो नहीं आ पाएगा, चलो धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पहले क्या लिया, एक कीटोन लिया हुआ है। कीटोन में मैं डालूंगा H+। कीटोन में जैसे ही मैं H+ डालूंगा, याद है ये कीटोन जाकर के इस ऑक्सीजन पे, ये हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन पे जाकर के क्या होगा, फायर करेगा। ये जैसे ही फायर करेगा तो OH बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन O के पास एक चार्ज जाएगा तो O अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ तोड़ देगा। O अपना एक बॉन्ड जैसे ही कार्बन के साथ तोड़ेगा तो अब क्या होगा, कार्बन के पास वैलेंसी आ जाएगी। यहाँ नई चीज़ देखने को हमको मिल रही है कि जो जिंक है, जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिंक के पास एक लोन पेयर है, ऐसा बोल लेते हैं, एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ से जिंक की तरफ, ठीक है। ये ऐसा करेगा तो भाई इसके पास अभी प्लस चार्ज था, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, नहीं, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन को देगा। जिंक अपने जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा तो कार्बन के पास आ जाएगा एक माइनस चार्ज, एक तो उसका जो था वो उसका प्लस का 0 हो जाएगा, और एक बार एक और इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास आ जाएगा -1 का चार्ज। देखो ये आ गया उसके पास यहाँ पे -1 का चार्ज, ठीक है। तो ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये समझने वाली बात है, ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से H+ डालूंगा। याद रखना हमने 2 जिंक डाले हैं, यानी 2 बार 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, और 4 हमने क्या डाला है, HCl, यानी कि 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि 4 बार ये एसिड का यूज़ होगा। एक बार एसिड का यूज़ हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, और यहाँ पर हमने एक बार जिंक का यूज़ कर चुका है। अब हमको एक बार जिंक का यूज़ और 2 बार H+ का यूज़ करना है। जैसे ही मैंने यहाँ H+ डाला, भाई कार्बन तो बैठा ही था, उसके पास वैलेंसी खाली थी, तो ये हाइड्रोजन जाकर के सीधा कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, फिर एक H+, फिर से एक H+, जो अब क्या, अब हमारे पास एक H+ और एक जिंक बचा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने H+ डाला, हमने इसको मतलब टीज़ किया, फिर से टीज़ किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ जाके बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, फिर से ऑक्सीजन के साथ ही और कहीं नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा तो ये अपना एक स्टेबल कंपाउंड बना रहा है H2O। कौन सा कंपाउंड बना रहा है, H2O, ठीक है। जो एक स्टेबल है तो H2O यहाँ पर से बाहर हो जाएगा, अपने घर चला जाएगा, ठीक है। H2O अपने घर चला जाएगा।
H2 अपने घर जाएगा -H2, तो यहाँ पर फिर कार्बन के पास वैलेंसी खाली हो गई और प्लस चार्ज आया है, ठीक है। तो अब इस बार क्या होगा, फिर से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, मतलब कि अपना लोन पेयर का लोन पेयर सीधा सीधा कार्बन को दे देगा। कार्बन के पास फिर से एक माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, कार्बन के पास फिर से एक माइनस चार्ज आएगा, और इस माइनस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए हमने चौथी बार और आखिरी बार एसिड डाला है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट कार्बन की एक एल्केन चेन हमको एज अ प्रोडक्ट मिल गई है, ठीक है। ऑल क्लियर, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वुल्फ किस्टार रिडक्शन, भाई देखो ये वाला जो है ना, काफ़ी बच्चे पढ़ चुके रहते हैं 11th क्लास में, बट फिर भी यहाँ पर भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कीटोन ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया कीटोन, और कीटोन के साथ मैंने डाला है NH2 हाइड्राजीन होती है ये, NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+ एज वेल एज बेस KOH, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे स्ट्रेट कार्बन की एक चेन, एल्केन चेन मिलेगी, ठीक है, और उसके साथ में एक H2O और N2, ठीक है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। चलो मैकेनिज्म, अच्छा अभी चलो ठीक है, देखते कितने बच्चों को याद है। जब मैं अभी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि भाई याद है कि जब भी मैंने बोला था कि H2NG टाइप जब भी आए, H2NG टाइप आए और कीटोन दिखे, तो इसका मतलब हमको पानी बाहर करना है, डब्बा मेथड, याद आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कीटोन लिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे दिख गया है कि ये H2NG टाइप का है, ये हो गया हमारा G, और यहाँ पे हो गया NH2। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से मैं लूँगा ऑक्सीजन और यहाँ से लूँगा 2 हाइड्रोजन, और जो भी होगा मैं सीधा जोड़ दूँगा। कैसा सीधा जोड़ दूँगा, तो ये देखो हाइड्राजोन बन गया। यहाँ से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डाला हूँ, मैंने याद है OH डाला था, KOH डाला था, तो उसका एक OH जा करके इससे एक हाइड्रोजन ले लेगा, इससे जैसे एक हाइड्रोजन लेगा तो हमारे पास एक H2 होगा, याद है प्रोडक्ट में हमको एक H2 मिल रहा था, H2O मिल रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अरे इसको डिलीट ही कर दो, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली हो गई, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी खाली हो गई। अब भाई वैलेंसी खाली हो गई तो ये क्या करेगा, ये तो फट से अपना एक बॉन्ड ये वाले नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, ये देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ, कार्बन के पास भैया एक वैलेंसी खाली हो गई, ठीक है। तो वो जो H2O था ना, वो H2O फिर यहाँ आ गया, H2O से ये कार्बन क्या करेगा, H खींच लेगा, ठीक है। ये H2O से एक H खींच लेगा, एक H ले लिया तो भाई ये बन गया। लेकिन वो जो यहाँ वाला OH था ना, वो फिर अटैक करेगा ये नाइट्रोजन पे, ये नाइट्रोजन पे फिर से अटैक करेगा। ये नाइट्रोजन पे जैसे ही अटैक करेगा, अब देखो नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन ले लेगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास आ गया माइनस चार्ज। अब भाई देखो नाइट्रोजन के पास आ गया माइनस चार्ज, अब ये नाइट्रोजन फिर ये वाले नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। अब भाई वो जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद बनता है ना, मतलब कि ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, और यहाँ 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन, अगर ऐसा कुछ बनता है ना तो ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये N2 के फॉर्म में तुरंत ऐसे गैस बाहर हो जाती है, तुरंत, ठीक है। तो ये N2 के फॉर्म में गैस बाहर हुई, और यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, कौन सा वाला, ये वाला कार्बन, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे मैं H2O डालूंगा, मतलब कि H+ और OH-, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जगह एक और हाइड्रोजन यहाँ से आकर के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये वाले कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, हमको यहाँ पे मिल गई एक स्ट्रेट कार्बन की एल्केन चेन। तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ आती है कि कब क्लेमेंसन रिएक्शन करना है और कब वुल्फ किस्टार रिएक्शन करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा रहता है कि अगर कोई बेस सेंसिटिव एलिमेंट है तो क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे हम, ठीक है। अगर कोई बेस सेंसिटिव रिएक्शन है तो हम क्लेमेंसन रिएक्शन करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई एसिड सेंसिटिव है तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, वुल्फ किस्टार करेंगे, ठीक है। एसिड सेंसिटिव के साथ वुल्फ किस्टार, और बेस सेंसिटिव के साथ हम करेंगे क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब है भाई तीसरा चीज़ है, क्लेमेंसन देख लिया, वुल्फ किस्टार देख लिया, अब तीसरी चीज़ आती है बाय SH, मतलब SH फिर बीच में देखो ओके, यहाँ पे SH है, ये SH है, और यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं कि हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि फिर से वैसा ही वाला रिएक्शन जो था, जो हम H2NG टाइप में करते थे कि H2 यहाँ से लेते थे और ऑक्सीजन एक तरफ से, मतलब यहाँ से H2 ले लिए और यहाँ से ऑक्सीजन लेके H2 पूरा का पूरा बाहर कर दिया, और जो भी जैसे बॉन्ड्स थे, जैसे दो ऑक्सीजन से जुड़े थे कार्बन के बॉन्ड, वो सीधे सीधे हम S सल्फर से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसमें फॉरवर्ड करेंगे कि यहाँ पे मैंने ये डाला और साथ में मेरे को यहाँ पे एक एसिड डालना पड़ेगा H+ के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ से देखो डायरेक्ट ये जुड़ जाएगा और ये क्या बनाएगा, साइक्लिक थियोकीटल। क्या बनाएगा, साइक्लिक थियोकीटल। कीटल याद है हमने एक और जगह पढ़ा है। ठीक है, कीटल हमने एक और जगह पढ़ा है, तो वो याद करो और मेरे को बताना कमेंट्स में। ठीक है, तो ये साइक्लिक थियोकीटल बन गया है और साथ में यहाँ पे इसके साथ निकली है H2। ठीक है, अब इसके बाद मान लो मैं इसमें क्या डाल दूँ, इसके बाद मान लो मैं इसमें डाल दूँ H2Ni। ठीक है, निकल के प्रेजेंस में अगर मैं H2 डाल दूं तो पहली बात तो जो मैंने ये लिया था SH ये मेरे को वापस मिल जाएगा, और साथ में इसके साथ मिलेगी मुझे स्ट्रेट एल्केन की एक चेन। क्या मिलेगी, स्ट्रेट एल्केन की एक चेन मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे SH है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन मेरे ख्याल से काफ़ी ईजी है, आप लोग समझ गए। इसको अगर आप रिलेट कर लोगे H2NG टाइप से तो आपको एक काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा H विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे कि अल्फा H क्या होता है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पर है, C डबल बॉन्ड ग्रुप है, उसके जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन होगा उस पर जो हाइड्रोजन होगा ये होगा अल्फा हाइड्रोजन, और ये वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बेस डाल दूँ, ठीक है, इसमें अगर मैं बेस डाल दूं तो सबको पता है क्या होगा कि भाई ये जो होगा ये वाला अल्फा H जो होगा, क्योंकि इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ये इससे लेकर के H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक चीज़ ये हो जाए कि कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले, जैसा कि यहाँ हुआ है, और साथ में तो उससे क्या होगा, ये कार्बन अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तोड़ेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो आयन बनता है ये, तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, और ये जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये देखो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या देखने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो भाई, एल्डोल कंडेंसेशन में कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे मैंने 2 एल्डिहाइड लिए हुए हैं। क्या लिया हुआ है, 2 एल्डिहाइड, और इसमें डाला है डाइल्यूट NaOH। क्या डाला है, डाइल्यूट। अच्छा, ये जो होता है एल्डोल कंडेंसेशन, इस बार जो हम कर रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, और साथ में ये बेस कैटलाइज्ड होगा क्योंकि हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाला है, और साथ ही साथ अल्फा हाइड्रोजन इसमें रिलीज होने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों इसकी हो गई प्रॉपर्टीज़, की बेस कैटलाइज्ड होगा और रिवर्सिबल होगा और वगैरह वगैरह, अल्फा H के कारण होता है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ अल्फा H। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि अगर जब मैं इसमें डाइल्यूट NaOH डाल दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बीटा क्यों, एल्डिहाइड क्यों, पहले तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए एल्डिहाइड होगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन पे है OH, इसका मतलब कि ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि ये बना, इसी को हम बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, एल्डोल क्यों बोलते हैं उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है, ये है अल्कोहल और ये है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का एल और अल्कोहल का ऑल, एल्डोल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भाई देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या हुआ है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जॉइनिंग का मतलब होता है कंडेंसेशन। ठीक है, जो इसमें होता है सिग्मा बॉन्ड जॉइनिंग। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे मैंने शुरू में 2 एल्डिहाइड लिए थे, मतलब 2 लिए थे CH3CHO। तो एक जो CH3CHO पहला वाला होगा ना, उसमें मैंने क्या किया है, पहले तो एक बेस डाला है OH,
तो ये OH क्या करेगा, अल्फ़ा कार्बन से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ले लेगा और H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये ऐसा करेगा तो भाई ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको क्या मिल गया भाई, और दूसरा वाला कार्बन क्या करेगा, जो दूसरा हमने 2 एल्डिहाइड डाले थे, पहले एल्डिहाइड का हमने ऐसा कर लिया, दूसरा एल्डिहाइड अब ये पहले वाले एल्डिहाइड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जॉइनिंग होगी यहाँ पे, और ये वाला जो स्टेप होगा मतलब इसको ज्वाइन करने वाला ये होगा RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधा सीधा सिग्मा बॉन्ड ज्वाइन हो गया है। देखो ये जो पूरा था इससे ये जुड़ गया है। अब भाई देखो यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों, C के पास पहले अपनी चारों वैलेंसी भरी हुई थी, लेकिन इसने फिर भी अपना बॉन्ड एक किससे बनाया, ये दूसरे वाले यहाँ वाले कार्बन से। यहाँ वाले कार्बन से जैसे ही इसने, एक मिनट, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसने यहाँ वाले कार्बन से बॉन्ड बनाया, तो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक प्लस चार्ज रहेगा, तो ये अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ तोड़ देगा, तो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा अब एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें आएगा वाटर, H2O, क्योंकि ये एक डाइल्यूट मीडियम है तो जाहिर सी बात है वाटर तो होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो O के ऊपर माइनस चार्ज आया है ना, ये वाटर में से एक हाइड्रोजन खींच लेगा, वाटर में से एक हाइड्रोजन ले लेगा और खुद OH बना के मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप बना करके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अब मान लो कि ये जो OH है, ये OH है, अब ये मीडियम में अभी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वापस से अल्फ़ा कार्बन पे फिर से अटैक करेगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन उससे ले लेगा, उससे अल्फ़ा हाइड्रोजन लेकर के H2O के फॉर्म में खुद बाहर हो जाएगा, बिकॉज H2 इज़ अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जैसे ही होगा, लेकिन अब कार्बन तो पहले से पूरा भरा हुआ था, तो अब लेकिन कार्बन से एक तुमने हाइड्रोजन ले लिया है तो उसके पास एक वैकेंसी आ जाएगी। वो वैकेंसी किससे पूरी होगी, OH से। ये OH क्या करेगा, इसका एक और कार्बन ले लेगा, ऐसे ही ना। हाँ, ये नहीं इसका नहीं, अभी इस बार OH क्या कर रहा है पता है, इस बार OH जो है ना वो यहाँ से एक OH निकल रहा है और ये वाला एक H, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, ये डबल बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये दो कार्बन के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, और ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ये सब रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है उसके आगे भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता करके उसके आगे के भी प्रोडक्ट आप लोग को बता दिए हैं। तो अगर आपको यूज़फुल लगे तो ज़रूर पढ़िएगा, वैसे मेरी कॉपी में है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मान लो फिर से मान लो यहाँ पे मैं कीटोन ले लूँ, एसीटोन ले लिया है मैंने 2, तो क्या होगा भाई। ठीक है, तो क्या होगा एसीटोन लेने पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एज ए प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो एक एल्डोल प्रोडक्ट होता है बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो इस वाले का भी हम मैकेनिज्म देख लेंगे। ठीक है, तो इस वाले का भी मैकेनिज्म देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 वही कीटोन लिए थे एल्डिहाइड की जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूं, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उस पर जा कर के OH अटैक करेगा और उसका एक H खींच लेगा, उसका एक H निकाल देगा तो H2O के फॉर्म में खुद चुपचाप बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कार्बन पे बन जाएगी एक वैकेंसी आ जाएगी कार्बन पे। जैसे ही इस पर वैकेंसी आएगी तो जो जैसा पिछली बार हुआ था कि मीडियम में जो दूसरा, मतलब हमने जो 2 लिए थे ना उसमें से जो दूसरा वाला है ना, एक जो कीटोन था वो आकर के कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन पे अटैक करेगा तो फिर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कार्बन के बीच में। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन यहाँ वाला ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना एक बॉन्ड कार्बन से तोड़ लेगा और खुद के पास इसके पास आ जाएगा एक माइनस चार्ज। अब इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा तो मीडियम में जो H2O है उसमें से ये H खींच करके अपने पास लगा लेगा। ठीक है, अब मीडियम में क्या बचा, OH। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल गया है एक एल्डोल प्रोडक्ट। क्या मिल गया है, ये एल्डोल प्रोडक्ट मुझे मिल गया है। ठीक है, कीटोन से एल्डोल प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी में। ठीक है, पिछली बार जैसे हमने आगे बढ़े थे फिर उसमें OH मिला करके, तो इस बार भी हमने वही किया है। तो इस बार फिर से क्या होगा, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा विद रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड हो, वो फिर से OH खींच लेगा और H2O बना लेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ वाले कार्बन पे आ जाएगा एक वैलेंसी आ जाएगी,
वैकेंसी बोल लो, वैलेंसी बोल लो, एक वैकेंसी आ जाएगी ये वाले कार्बन पे। तो ये वाले कार्बन पे जैसे ही वैकेंसी आएगी तो ये क्या करेगा, अपने बाजू वाला जो कार्बन होगा, मतलब कि ये वाला कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला नहीं, उसके जो दूसरा वाला है, मतलब कि जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, उसके साथ जाकर के डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अभी मीडियम में H+ आयंस है, तो ये जो H+ आयंस हैं ये फिर से OH पे अटैक करेंगे और H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा एक कीटोन। क्या मिल जाएगा, बीटा कीटो, क्या था ये, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तो मिल गया था पहले ही, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल गया बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से इजी था, इसमें टफ कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने ये सब देख लिया। अब अभी हमने देखा था बेस कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। भाई देखो, प्रोडक्ट वही होगा एल्डोल, चाहे तुम डाइल्यूट एसिड डाल के करो या तो फिर बेस डाल करके करो, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो हम वो मैकेनिज्म कैसे चेंज हुआ है हम वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड ले लिए हैं, जैसा पिछली बार भी मैंने यही किया था। यहाँ पे मैंने डाइल्यूट NaOH की जगह मैंने डाला यहाँ पे डाइल्यूट H+ या डाइल्यूट HCl, कोई भी एसिड डाल दो, ठीक है, लेकिन डाइल्यूट डालना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, एक सेकेंड इसको नीचे सरका देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मुझे मिला है वही एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया है, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिल गया, ठीक है भैया। तो अब मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन मैकेनिज्म। यहाँ पे था एल्डिहाइड में डाला H+, तो ये क्या करेगा, जाकर के वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन OH बना लेगा, अपना एक बॉन्ड कार्बन से तोड़ देगा। कार्बन के पास एक खाली जगह आएगी, तो ये क्या होगा मैं बताता हूँ। ये जो खाली जगह है ना, देखो इस बार हमने क्या किया है कि दूसरा वाला जो ये है ना, ये अब ऐसा नहीं है, ये नहीं बचेगा। ये क्या करेगा पता है, हाँ, ये अभी कीटो था, मतलब कि मान लो कि ये था, ये अपने इनॉल में चला गया है, तो समझ सकते हो ना, समझ जाते हो ना। चलो ठीक है, मान लो कि ये भी ऐसा ही बन गया है, ठीक है, ऐसा बन गया और ये कार्बन ने अपना डबल बॉन्ड इधर बना लिया है, तो फिर क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन इस पर जाकर के जुड़ जाएगा, ये वाले कार्बन, ठीक है। क्या होगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ये वाले कार्बन पे कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब डबल बॉन्ड टूटा है तो ये वाला कार्बन तो सेटिस्फाई हो गया क्योंकि उसने इसके साथ बॉन्ड कर लिया, लेकिन ये वाला जो कार्बन है इसके पास अब एक प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास एक चार्ज आ जाएगा, ये चार्ज आ गया, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा अपना, अब इसके पास और कुछ अटैक करने तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास पहले से ही हाइड्रोजन था और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। हाइड्रोजन को जैसे ही बाहर कर देगा तो फिर यहाँ से आ जाएगा -H+, मतलब कि H+ हो गया इधर से, और फिर ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। तो ये था एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल रिएक्शन। प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बट मैकेनिज्म कुछ चेंज्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको वापस अपनी जगह पे चलो। अब देखो भाई क्या है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसी की तरह पे बहुत सारे रिएक्शंस आते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा मैं उसमें ये एक्स्ट्रा जो जितने भी रिएक्शंस है, क्लेंजिंग, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो थैंक यू, मिलते हैं हमारी पार्ट 3 की वीडियो में जिसकी लिंक इसके नीचे डल जाएगी। ओके, सो थैंक यू।